जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हेडक्वार्टर हरिद्वार है, 249404। ऑफिशियल वेबसाइट है psc.uk.gov.in। अगर आपको कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देखना है, अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए वेबसाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको गूगल या क्रोम पर सर्च करना है psc.uk.gov.in। इसके अंतर्गत पे क्या किया गया है कि 1 जुलाई 2024 को मुख्य अग्निशमन अधिकारी परीक्षा उत्तराखंड के अंतर्गत पे नोटिफिकेशन, इसकी विज्ञप्ति अपडेट कर दी गई है। आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा सॉल्ड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। इस वीडियो के अंतर्गत पे मैं आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट करूंगा और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका सिलेबस आपके लिए अपडेट कर सकूं। देखिए, विज्ञापन प्रकाशन मतलब आपके लिए कहा गया है कि नोटिफिकेशन जो आपके लिए अपडेट किया गया 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024 को आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि थी, मतलब फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है 1 जुलाई 2024 फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट एटसेट्रा जो भी आपके पास में सुटेबल हो, यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो 21 जुलाई 2024 रात के 12 बजे तक आप फॉर्म फीस पे कर सकते हैं। देखिए, करेक्शन है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रविष्टियों में संशोधन परिवर्तन किए जाने हेतु समय आपको कब दिया जाएगा? 27 जुलाई, 27 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक आप करेक्शन कर सकते हैं। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट डेट है। देखिए, प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि क्या है? 20 अगस्त 2024 तक आपको क्या करना है? प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ आपको क्या करनी है? एक चीज ध्यान रखना, आपको जो इसके अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया, सर्टिफिकेट एटसेट्रा जो भी चीज़ें मांगी गई है, जो आपने फॉर्म फिल किया उसकी जो कॉपी है स्वप्रमाणित, मतलब कहने का मतलब है सेल्फ अटेस्टेड, वहाँ पे सिग्नेचर करना होगा सारे डॉक्यूमेंट्स में, 10th 12th एटसेट्रा जो भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट होंगे तो वो सबमिट करनी है आपको आयोग के कार्यालय में। 20 अगस्त 2024 तक शाम के 6 बजे तक डॉक्यूमेंट आयोग के कार्यालय में पहुँचना चाहिए। इसलिए मैंने देखिए आपके लिए ये क्या किया, नोटिफिकेशन अपडेट किया कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, 249404 पर आपको भेजना। आप क्या करोगे, जब आप सारे डॉक्यूमेंट अगर आप इसके लिए एलिजिबल होगे तो आप प्रिंट आउट निकाल के सारा एक लिफाफे में पैक करके आपको एड्रेस डालना होगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार 2494 पिन कोड नंबर है, ठीक है, पोस्ट इंडेक्स नंबर 249404 इसका पिन कोड नंबर है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आयोग के कार्यालय में पहुंच जाएगा और सावधानी पूर्वक सारे फॉर्म फिल करके भेजेगा, ठीक है। और ये टोल फ्री नंबर यहाँ पर भी, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कॉल कर सकते हैं जब छुट्टी नहीं होती तो वाले, नहीं कि ऐसा मन पड़े कि रात को आप कॉल कर दे रहे, ऐसा नहीं होता है, ठीक। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते क्या चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही। वैकेंसी कितनी है? शायद एक पोस्ट है इसके अंतर्गत पे। देखिए यहाँ पे, देखिए अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पर पद है उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए। अग्निशमन अधिकारी पद हेतु के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। ध्यान रखना, यहाँ पर रिजर्वेशन एटसेट्रा कुछ नहीं है, जो चीज़ें दी गई हैं, जो भी आगे बात होगी, कोई चीज़ अपडेट होता है तो यहाँ पर कहा गया है इंपॉर्टेंट चीज़ है, अनिवार्य जो है शैक्षिक अर्हता ग्रुप बी बेस का है, पेंशन अंशदायी पेंशन युक्त है। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से फायर इंजीनियरिंग में 3 वर्ष की उपाधि या सदृश पारिस्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कोई समकक्ष उपाधि होना चाहिए, या नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से डिविजनल ऑफिसर्स कोर्स या सदृश पारिस्थिति की किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष पाठ्यक्रम होना चाहिए। वरीयता दी जाएगी। सबसे पहले है मोटर गाड़ियों, ऑटोमोबाइल की मरम्मत करने का ज्ञान उसको होना चाहिए। सेकंड है व्यवहारिक दृष्टि से अग्निशमन और भयंकर अग्निकांड पर काबू पाने का अनुभव होना चाहिए। नोट है, उपरोक्त अधिमानी अर्हताओं के संबंध में समकक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जो है परिष्टि जो की चीज़ कहा गया 03 पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार उपलब्ध कराना होगा। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामलों में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, जिसके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास में है। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है, फिजिकल माप आपकी जो होनी है, तो इसके लिए क्या चीज़ कहा गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया सामान्य वर्ग या वर्ग के लिए, प्रवृत्ति वर्ग के अंतर्गत पाता है तो पुरुष के लिए 167.7 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर और प्रवृत्ति हिल के लिए
लिए 162.6 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट, और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर है। इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए वैसे तो ये चीज़ ध्यान रखना, और के वैकेंसी अपडेट नहीं है। चेस्ट की माप क्या है कि बिना फुलाए 76.5 होना चाहिए, फुलाने के बाद में 81.5 आपकी चेस्ट की माप यहाँ पे होनी चाहिए। शारीरिक वजन केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 किलो आपकी क्या होनी चाहिए, वेट होनी चाहिए। फीमेल के लिए जो कहा विजन जो है 6/6 और दूसरे आंख में 6/9 होना चाहिए, इससे कम दृष्टि का आपका नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना इन चीज़ों को। एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट आपका मिनिमम एज लिमिट 23 साल और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 1 जुलाई 2024 को आपका मिनिमम एज लिमिट 23 और मैक्सिमम 42 होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 23 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए, मैंने पहले कह दिया। और आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2001 से लेकर 2 जुलाई 1982 के बीच में होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए और इसके बाद में नहीं होना चाहिए। 2001 के बाद नहीं होना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए। 1 जुलाई 2001 से पहले और 2 जुलाई 1982 के बाद और उससे पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कैटेगरी वाइज है उसमें छूट दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि अधिकतम आयु सीमा में 5 ईयर्स का छूट दिया जाता है। अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत पे, जिस कैटेगरी के अंतर्गत पे आते हैं, वैसे तो शेड्यूल कास्ट के लिए एक पोस्ट है इसके अंतर्गत पे, तो और कैटेगरी को यहाँ पे फॉर्म फिल का कोई वो नहीं है। ठीक, जनरल वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लिए आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा। शेड्यूल कास्ट के लिए अगर आप एलिजिबल होते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को तो देख लिया। देखिए यहाँ पर फॉर्म फीस है, उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए फॉर्म फीस फ्री नहीं है। ठीक है, टोटल आपको 82 रुपये 30 पैसा फॉर्म फीस पे करना है। और दूसरा, उत्तराखंड राज्य के संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत ऑर्फेन के लिए इसके अंतर्गत पूरी वैकेंसी अपडेट नहीं है, लेकिन इनके लिए कोई फॉर्म फीस नहीं होता है। ठीक है, बस इसलिए दिया गया है ये फॉर्म फीस की केवल शेड्यूल कास्ट के लिए है, इसलिए आपको जो मेंटेनेंस चार्ज देना होता है 82 रुपये 30 पैसा, वो यहाँ पर इनके द्वारा इंक्लूड किया गया है। सॉलिड रूप से इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे। वैसे तो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन यही है कि कितनी वैकेंसी, क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें होनी है। उसके बाद में इसका सिलेबस में नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि उसके अंतर्गत पे पूरा मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, देखिए 1 जुलाई 2024 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी परीक्षा के लिए एक पोस्ट के लिए शेड्यूल कास्ट क्या है, एक पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया है। जो भी अभी फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, सॉलिड रूप से आपके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे इसका सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।